क्या आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कितने नंबर का सैंडल पहनते हैं? आप इस इमेज को देखो, ये इमेज है अंडरग्राउंड सिटी का, जी हाँ, जमीन के अंदर बना हुआ शहर का। और क्या आपको पता है कि वकील हमेशा काले कोट ही क्यों पहनते हैं? तो इस वीडियो को आज आप पूरा जरूर देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यही बोलोगे, अमेजिंग ब्रो, दैट्स अमेजिंग। 524, क्या आपको पता है कि वकील हमेशा काले कोट ही क्यों पहनते हैं? वेल, इसके पीछे काफी लॉजिकल रीजन है। पहला रीजन, ब्लैक जो कलर है वो पावर को दर्शाता है और न्याय को प्रस्तुत करने के लिए इसको पहना जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि वकील किसी एक पक्ष में बात नहीं करते हैं। काला रंग ये भी दर्शाता है, आपको तो पता ही होगा कि काला विरोध करता है। और तीसरा जो रीजन है ये बहुत ही अमेजिंग है। कहा जाता है कि ये एक प्रथा है, जी हाँ, रियली में ये एक प्रथा है। और ये प्रथा इंग्लैंड से आई है। जब साल 1694 में क्वीन मैरी की डेथ हुई थी, तब राजा विलियमसन काली गोंद पहनकर इकट्ठा होकर शोक मनाने का ऑर्डर दिए थे। तो उसी ऑर्डर को कभी रद्द नहीं किया गया और तब से सब वकील काले रंग का कोट पहनते आ रहे हैं। 523, आपको तो ये पता ही होगा कि हर इंसान अपने नेम के पीछे सरनेम लगाते हैं, पर क्या आपको पता है कि इंडिया में जो इतने सरनेम है, जैसे सिंह, शर्मा, वर्मा, शाह और भी काफी टाइप्स के हैं, तो इसमें सबसे कॉमन सरनेम क्या है? तो एस्थेटिक्स की बात करें तो आप ये देखो, फॉरएवर का एक ऑफिशियल आर्टिकल, इसमें आप देखो सबसे टॉप में जो है वो है देवी। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में मैरिज होने के बाद काफी लड़कियां अपने नेम के पीछे सरनेम में देवी लगा लेती है, इसीलिए ये टॉप पे है इंडिया में। फिर आता है सिंह, ये भी कॉमन है। फिर आता है कुमार, फिर आता है दास, फिर आता है कौर, फिर आता है राम, और ऐसे ही आप पूरे लिस्ट को देख सकते हो। 522, टूथपेस्ट कौन यूज नहीं करता है आजकल? शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके घर पे टूथपेस्ट ना हो, पर शुरुआत में ऐसा नहीं था। साल 1975 में कोलगेट ने टूथपेस्ट को जार में बेचना शुरू किया था और इसीलिए वो दिखाने में ज्यादा प्रोजेंटिव लगता था। और पहले टूथपेस्ट में सोप का यूज किया जाता था, जी हाँ, रियली में पहले टूथपेस्ट में सोप का यूज किया जाता था, पर फिर 1980 में सोप की जगह दूसरी चीजों का यूज किया जाने लगा, जिसके वजह से टूथपेस्ट काफी स्मूथ हो गया। 521, अगर आप लाइब्रेरी से बुक लेते हो तो आपको कुछ दिन के अंदर उसे वापस देना पड़ता है और अगर लेट हुई तो ओवरड्यूज का फाइन लगता है। पर आज तक की सबसे ज्यादा टाइम का बुक ओवरड्यूज रॉबर्ट वॉलपो के पास है, जिन्होंने बुक 1667 में ली थी और आज तक यानी 289 ईयर तक बुक वापस नहीं की है। और अगर फाइन की बात करें तो उन पे 1300 करोड़ का फाइन है, जी हाँ, रियली में 1300 करोड़ का फाइन है। 520, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैटरपिलर और इंसान में दोनों में किसका वजन ज्यादा होगा तो आपका जवाब इंसान होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके पास ज्यादा मसल्स होगा तो इसका जवाब इंसान नहीं होगा, क्योंकि मसल्स के मामले में कैटरपिलर हम इंसान से भी कई ज्यादा है। 519, आप मशरूम को तो देखे ही होंगे, पर क्या कभी आपने मशरूम को ग्रो करते हुए देखा है? तो आप इस वीडियो को देखो कैसे मशरूम ग्रो कर रहा है। 518, आपको ये तो पता ही होगा कि सन के अराउंड सभी प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं और डे नाइट साइकिल करते हैं, पर क्या आपको पता है कि कौन सा प्लैनेट सबसे फास्ट है? तो मैं आपको बता दूं, वो है जुपिटर। ये इतना फास्ट है कि हर 10 घंटे में यहाँ एक नया दिन शुरू हो जाता है और अर्थ पे जब पूरा 1 साल होता है तब यहाँ 3 साल पूरा हो जाता है। वाह, इसे तो कुछ अलग ही जल्दी है। मतलब प्लैनेट की दुनिया में जुपिटर सन के अराउंड सबसे फास्ट रिवॉल्व होने वाला प्लैनेट है। 518, क्या आपको पता है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है तो वो कितने नंबर का सैंडल पहनती है? जी हाँ, वो कितने नंबर का सैंडल पहनती है तो आपको पता नहीं होगा, तो मेरा काम ही है आपको बताना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 879 नंबर का सैंडल पहनती है और ये एक्चुअली सैंडल नहीं है, यानी वो वाला सैंडल नहीं है जो कि लड़कियां पहनती है या हम लोग पहनते हैं, बल्कि उसी स्टैच्यू में ये सैंडल बनाया गया है जो कि 879 नंबर का है। 16, टूथपिक ये एक ऐसा टूल है जिसे कोई नहीं डरता है और उसे बच्चों को भी दे देते हैं खेलने के लिए, ये सोच के कि आखिर इस टूथपिक से क्या ही होगा। पर एनालिटिक को देखे तो हर साल 90,000 से भी ज्यादा लोग अपने आप को टूथपिक से घायल कर लेते हैं, या तो उस पे पैर रख के या तो अपना टूथ साफ करते करते। आप अपने डेली लाइफ में बहुत से अमेजिंग पेड़ को तो देखे होंगे, पर आप इसे देखो, ये चाइना के पहाड़ों पे उगाया जाता है और जब हवा का झोंका आता है तब देखो ये कितना वंडरफुल व्यू देता है और इसका नाम है चूजा। आप मान लो कि आप अपने सोसाइटी में सबसे सक्सेस पर्सन हो, तो जरूर है कि आप ही की सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा तो जरूर होगा जो कि आपको गिराना चाहेगा। तो उसी को, यानी कोई आगे बढ़ रहा है और उसी को कोई गिराना चाहता है, तो उसी को क्रैप मेंटालिटी कहते हैं। आपको ये बात तो पता ही होगा कि कोर्ट में केस लड़ा जाता है, पर क्या आपको पता है कि आज से 100-200 साल पहले कैसे केस लड़ा जाता होगा? तो आप इस इमेज को देखो, ये इमेज है आज से 200 साल पहले का, जब केस लड़ा जाता था। जी हाँ, वाकई आज से 200
साल पहले भी केस लड़ा जाता था और जीता भी जाता था। नंबर 12, एक टाइप का आउल होता है उल्लू, एक बहुत ही यूनिक टाइप का आउल जो बाकी नॉर्मल उल्लू से अलग होता है। इसे कहते हैं ब्लैक बर्ड ऑयल। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और इसका जो डिजाइन होता है ये बहुत ही अमेजिंग होता है। आप इस पिक में देख सकते हो। नंबर, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय और भी बहुत सारे जानवरों को आत्महत्या यानी सुसाइड करते हुए देखे गए हैं। मतलब जानवरों भी सुसाइड करते हैं। नंबर 10, आपको कोई इग्नोर करता है तो आपको कैसा लगता है? दुख होता होगा बेशक, लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि बहुत सारे स्टडी में ये पाया गया है कि जब कोई आपको इग्नोर करता है तो वही केमिकल रिलीज होता है जो हमें चोट लगने पे रिलीज होता है। यानी जब आपको चोट लगता है तो कैसा फील होता है, तो वैसा ही फील अगर आपको कोई इग्नोर करता है तो भी होता है। मतलब दोनों कंडीशन में फील एक ही होता है। नंबर 9, आप हर एक मिनट में 60 से 80 बार सांस लेते हो और कई टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेन्स और डस्ट को अपने अंदर इनहेल करते हो। पर क्या आपको ये शॉकिंग बात पता थी कि एक एवरेज आदमी अपने 50 से 80 साल की उम्र में 40 टन डस्ट इनहेल करता है, यानी कि सांस के जरिए डस्ट को अंदर लेता है। साल 1976 तक लोग ये मानते थे कि ह्यूमन का ब्रेन उतना ही बड़ा होता है जितना कि वो सोचता है और सीखता है। मतलब जितना वो सोचेगा या सीखेगा उतना उसका दिमाग साइज में बड़ा होते जाएगा। जी हाँ, रियली में साइज में बड़ा होते जाएगा। ऐसा 1976 से पहले सोचा जाता था, पर ये गलत था। 1977 में कई स्टडी ने ये बताया कि ह्यूमन का दिमाग 15 साल के उम्र तक बढ़ता है साइज में और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। दिमाग का साइज और आपका मेमोरी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब ये नहीं कि किसी इंसान के पास ज्यादा नॉलेज है तो उसका दिमाग भी बड़ा होगा और किसी के पास कम नॉलेज है तो उसका दिमाग छोटा होगा। नंबर 7, अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उसे जेल में रखा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। पर अगर कोई जानवर क्राइम करता है तो उसे भी यूरोप के कई कंट्री में सजा मिलती है, जैसे कि डॉग, हॉर्स, फिश, यहाँ तक कि इंसेक्ट को भी क्राइम करने की सजा मिलती है, कीड़े मकोड़ों को भी। जैसे कि इटली में एक ग्रास हॉपर को भी लाइफ इन बार की सजा यानी उम्र कैद की सजा दी गई थी, जो कि पूरे 1 महीने तक चली थी, क्योंकि 30 दिनों के बाद उस ग्रास हॉपर की मौत हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट है विक्टोरिया, वहाँ एक काफी अजीब रूल है जिसे सुन के आप शॉक हो जाएंगे। तो रूल ये है कि विक्टोरिया में एक प्रोफेशनल एजुकेटेड लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन को ही परमिशन है कि वो एक लाइट बल्ब को चेंज कर सके या लगा सके। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि बल्ब खरीद के लाए और लगा दिए। वहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेटेड लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है, बल्ब खोलने के लिए भी और लगाने के लिए भी, और ये वहाँ का रूल है और इस रूल को वहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट फॉलो भी किया जाता है। नंबर 5, हार्वर्ड की एक स्टडी ने फाइंड किया है कि किसी भी कंपनी में अगर बहुत इंटेलिजेंट चालाक वर्कर होंगे, बहुत सारे, जो कि एक दूसरे से जलन करते हैं, फिर भी कंपनी में अपने आप को टॉप करने में लगे हुए हैं। ऐसे एम्प्लॉयज, वो लोग इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन क्या है ना कि उतना मतलब नहीं रखते हैं एक दूसरे से, कोऑपरेटिव नहीं है, टॉक्सिक टाइप के है यानी जलनशील टाइप के, लेकिन हाईली प्रोडक्टिव है। और दूसरी तरफ दूसरे कंपनी में कम इंटेलिजेंट लोग है, मतलब उससे थोड़ा लो है, लेकिन क्या है ना कि उनके बीच में कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, मतलब लेस प्रोडक्टिव है लेकिन ज्यादा कोऑपरेटिव है। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें ना, तो यानी कि कंपनी के फ्यूचर की बात करें, बिजनेस की फ्यूचर की बात करें, तो जो कंपनी में कम इंटेलिजेंट लोग हैं पर उनके आपस में कोऑपरेशन ज्यादा है, तो ये कैटेगरी, ये जो बिजनेस है ना, ये हाईली इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा चलेगी, ये ज्यादा चलेगा और ज्यादा फ्यूचर ब्राइट होगा। हार्ड वर्क स्टडी में ये पता चला था, आप इस आर्टिकल को देख सकते हो। पर एक इंसान को 10 साल तक का सजा काटना पड़ा ऐसे क्राइम के लिए जो उसने किया ही नहीं था। जी हाँ, रियली में जो उसने किया ही नहीं था, ऐसे क्राइम के लिए उसे 10 साल तक का सजा काटना पड़ा। फॉल्स इम्प्रेशन था। तो क्या हुआ ना कि वो इंसान जेल में 10 के 10 साल लॉ का पढ़ाई किया और लॉ को जान के अपने इनोसेंस को प्रूव किया, और बाहर निकलने के बाद वो एक लॉयर बना और अब वो उन लोगों का मदद करता है जो कि फॉल्स कैंडिडेट है, यानी जो क्राइम नहीं किए हैं फिर भी सजा काट रहे हैं। और यही है वो इंसान, आप देख सकते हो। नंबर 3, इस्तांबुल में लोग जो है ना वो बिल्ली के लिए ऐसे छोटे छोटे शेल्टर बनाते हैं लावारिस कैट के लिए, और बहुत सारी कैट्स इस सर्विस का फायदा भी उठाती है। वहाँ के लोगों के सबसे यूनिक हैबिट में से एक है ये कैट के लिए शेल्टर बनाना, और वाकई काफी अमेजिंग हैबिट है ना। नंबर 2, आप इसे देखो, ये क्या 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 है, ये कोई ट्रांसपेरेंट बलून तो नहीं बना दोस्तों, ये एक जीव है। जी हाँ, रियली में ये एक एनिमल है और ये इंग्लैंड के समुद्र किनारे पाया जाता है और इसका नाम है सी गॉजबेरी, और इसके साथ काफी बच्चे खेलते भी हैं।
वैसे इससे कोई खतरा नहीं होता। फैक्ट नंबर 1, टर्की में साइंटिस्ट जो है ना वो एक दिन एक जगह पर अंडरग्राउंड में कुछ महसूस किया, यानी कुछ फील किया अपने डिवाइस से। तो उन्होंने जब अंडरग्राउंड में जाके देखा ना तो पूरा का पूरा सिटी था। जी हाँ, रियल में पूरा का पूरा एक सिटी था। एक नॉर्मल शहर नहीं बल्कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा शहर, एंशिएंट अंडरग्राउंड सिटी। और इस सिटी का नाम रखा गया डेरिन क्यूयू और ये 60 मीटर अंदर तक है। और ये भी पता चला कि उस टाइम इस शहर में 20 से 25 हजार लोग रहते थे। आप इसका हाईली क्वालिटी मैप देख सकते हो। देखो कि जमीन के अंदर ऐसा कुछ शहर बना था। तो ये वीडियो को वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।